बहुत समय पहले की बात नहीं है जब मालदीव के प्रेसिडेंट चाइना की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को मालदीव में प्रमोट कर रहे थे और इंडिया के अगेंस्ट में हर तरीके के जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा है वो मालदीव में चल रहे थे। ये जानते हुए कि इंडिया साउथ एशिया में मालदीव का सबसे बड़ा सपोर्टर है, सबसे बड़ा साथी है और मालदीव और इंडिया के बीच में ऐसे कई एग्रीमेंट हुए हैं जहां पर दोनों ने मिलकर यह डिसाइड किया था कि इंडिया और मालदीव मिलकर इंडियन ओशन की रक्षा करेंगे चाइना से। इससे पहले जब भी माले में पीने के पानी की दिक्कत हुई थी, चाहे वो 2014 की हो या 18 की, इंडिया ने उस वक्त मालदीव की मदद की थी। 1988 में जब मालदीव में मिलिट्री कू हो रहा था तो उस वक्त भी इंडिया की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ने पहुंचकर उस मिलिट्री कू को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, फेल कर दिया था। कोविड के टाइम पर भी पूरी दुनिया में सबसे पहले मालदीव को अगर किसी ने वैक्सीन पहुंचाई थी तो वो भारत ही था। इतने अच्छे और बेहतरीन रिलेशन होते हुए भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स मालदीव में जब डेवलप किए गए तो पिछले ही साल कुछ वक्त पहले ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल गेम खेला और यह हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता था कि मालदीव की टोटल जीडीपी का 30% सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से आता है और उसका भी एटलीस्ट 40 to 50% जो है वो इंडिया की तरफ से आता है। और यहां पर जियोपॉलिटिकल गेम ये खेला गया कि अगर मालदीव में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स दिखाए जाएंगे तो इंडिया जो टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा था मालदीव में, उस टूरिज्म को खत्म किया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर ने जाकर लक्षद्वीप को इनडायरेक्टली प्रमोट करने की कोशिश की और मालदीव को यहां पर फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा। और फाइनली जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मुइज़ू, जो चाइना के सपोर्ट में फेवर में ज्यादा बात करते थे, फाइनली इनकी अकल ठिकाने में आ गई और अब इन्होंने इंडियन से ये एक तरीके से इनवाइट करना इन्होंने शुरू कर दिया है कि नाउ इंडियंस शुड कम टू मालदीव फॉर टूरिज्म, क्योंकि इंडिया और मालदीव के जो रिलेशन है वो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। शायद मालदीव को पहले ये लगता था कि इंडिया किसी भी तरीके से उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन जब नुकसान पहुंचा तो यहां पर जो मालदीव है उसकी सरकार ने अपना स्टांस चेंज कर लिया है। और आज इसी वीडियो में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि मालदीव का क्या नया स्टांस है अपनी इकोनॉमी को, अपने टूरिज्म को, अपनी जीडीपी को बचाने के लिए और किस तरीके से इंडिया के दोबारा फेवर में मालदीव आ चुका है। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो यहां पर रिसेंटली एक बड़ी खबर यहां पर यह आ रही है कि मालदीव के जो यहां पर प्रेसिडेंट हैं मुइज़ू, उन्होंने यहां पर इनवाइट किया है इंडियंस को और कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो बेसिकली टूरिज्म है वो बेसिकली हमें इंडिया से आए तो ये उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मालदीव की अगर आप टोटल जीडीपी देखते हैं तो 30% के आसपास की जो जीडीपी है मालदीव की वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से ही आती है और 60% जो फॉरेन करेंसी है वो यहां पर जो आती है मालदीव में वो टूरिज्म से ही आती है। अगर आप डेटा को भी देखें तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जितने लोग मालदीव को टूरिज्म देते हैं 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो उसमें पहले नंबर पे इंडिया ही है, यानी कि लगभग हर साल 2 से 2.5 लाख लोग मालदीव जाते हैं और वहां की जीडीपी में ज्यादा से ज्यादा यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम यह हो गई थी कि मालदीव चाइना के बहकावे में आकर इंडिया के अगेंस्ट जो सेंटिमेंट्स है, प्रोपेगेंडा है, वो मालदीव में पूरी तरीके से एक तरीके से फैलाया जा रहा था। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ वक्त पहले ही लक्षद्वीप को मालदीव का एक इनडायरेक्टली अल्टरनेटिव बताया था, जिससे कि मालदीव को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान हुआ था। ये एक तरीके का जियोपॉलिटिकल गेम ही है। इनडायरेक्टली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने किसी भी तरीके का कोई भी बयान नहीं दिया था, बस एक बीच पर समुद्र के किनारे जाकर फोटोशूट करवाया था और सारे देश को समझ में आ गया कि प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहां पर एक देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसी कंट्री के टूरिज्म का ऑन सीजन आता है तो उस टाइम पे तो जीडीपी बढ़ती ही है, लेकिन इंडियंस उन लोगों में से हैं और इंडिया उन देशों में से है जो मालदीव को उनके ऑन सीजन ही नहीं लेकिन जो ऑफ सीजन टाइम होता है उसमें भी बहुत ज्यादा टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं। अगर आप दूसरे देशों की यहां पर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली क्या है कि ऑन सीजन में उनको फायदा पहुंचाते हैं। मालदीव को ऑफ सीजन में भी फायदा पहुंचाने में इंडिया का नाम पहले नंबर पे आता है। और अगर आप मालदीव को कंपेयर करते हैं दूसरे उन देशों से जो टूरिज्म पे अपनी जीडीपी चलाता है, जिसमें
सेशेल्स, थाईलैंड, मेक्सिको, स्पेन आता है, तो इन सबसे ऊपर आपको मालदीव देखने को मिलता है। यानी मालदीव की 30% से ज्यादा जीडीपी सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलती है कि टूरिज्म से ही आती है। अब ये जो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो किस लिए क्रिएट हुई थी, क्योंकि मालदीव में कुछ वक्त पहले ही यहां पर सरकार बदली थी, पॉलिसी शिफ्ट हमको देखने को मिली थी, और जो मोइजू हैं इन्होंने बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लेना शुरू कर दिया था और चाइना के फेवर में यहां पर बातें करनी शुरू कर दी थी। और ये जो इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन इंडिया ने बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक तरीके से इसको यहां पर हैंडल करने की कोशिश की। कितना ज्यादा नुकसान हुआ मालदीव को इंडियन टूरिज्म के मालदीव में न जाने से आप डेटा से इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप 2023 की बात करें तो इंडिया की तरफ से टोटल 75,000 अप्रॉक्स 75,000 लोग यहां पर टूरिज्म के लिए गए थे, लेकिन वहीं अगर 2024 के अब तक की डेटा की हम लोग बात करें तो सिर्फ 42,000 लोग गए हैं। यानी कि 42% का जो डिक्लाइन है वो हमको सीधे तौर पर यहां पर देखने को मिलता है। ये एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मालदीव के लिए यहां पर निकल के आती है। अब यहां पर मालदीव में इंडिया का जो टूरिज्म है वो भी बहुत ज्यादा क्यों बढ़ा, क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंस दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात आपको रुपे कार्ड की देखने को मिलती है कि मालदीव में जो रुपे पेमेंट है उसको यहां पर अलाउ किया गया, ताकि इंडियन टूरिज्म जो सबसे ज्यादा आते हैं मालदीव में उनके लिए किसी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करना यानी कि ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाए और इंडियंस को बहुत ज्यादा आसानी हो किसी भी तरीके से यहां पर टूरिज्म में। तो इतने अच्छे रिलेशंस होने के बाद भी जब इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है मालदीव की तरफ से, तो उसको सेटबैक इंडियन गवर्नमेंट देने में यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। अब आप यह समझने की कोशिश करिए कि इंडिया और मालदीव का जो बेसिकली बायलैटरल रिलेशन है वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है, इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए इंडिया की हमेशा से ही पॉलिसी रही है नेबरहुड पॉलिसी, यानी नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी। उसमें इंडिया जो है मालदीव के साथ मिलकर हमेशा इंडियन ओशन की जो रक्षा है वो करता रहा है मालदीव के साथ मिलकर, क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है इंडिया की वो सिर्फ इंडिया को ही नहीं पता, इंडिया के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, वो म्यांमार हो, वो मालदीव हो, इनको भी पता है। एंड दे हैड दैट पर्टिकुलर आइडिया कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से हम इंडिया के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से किसी भी तरीके से जो रिलेशन है वो हम लोग बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसा मैंने आपको बताया कि 1988 में जब मालदीव में मिलिट्री कू हो रहा था तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने यहां पर ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, जिसकी वजह से ये जो मिलिट्री कू है उसको पूरी तरीके से फेल किया गया था और डेमोक्रेसी को वापस एस्टैब्लिश किया गया था मालदीव में। इसके अलावा अगर हम लोग 2004 की सुनामी की बात करें तो इंडिया मदद के लिए सामने आया था, या फिर माले का जो वाटर क्राइसिस था दिसंबर 2014 में, उसमें इंडिया मालदीव की मदद करने के लिए सामने आया था। यहां तक कि 2020 जनवरी में जब कोविड अपने पीक पे था फर्स्ट वेव में, तो 30,000 से ज्यादा जो वैक्सीन हैं वो इंडिया ने ही मालदीव को पहुंचाई थी। एंड इंडिया वाज बेसिकली वन ऑफ दोज फर्स्ट कंट्रीज जिसने मालदीव की कोविड में सबसे ज्यादा मदद की थी। इसके अलावा इंडिया जो है मालदीव को एक नेट सिक्योरिटी भी यहां पर प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग इंडिया और मालदीव के कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एक्शन प्लान के बारे में बात करें 2016 में, तो इंडियन ओशन रीजन को तो बेसिकली यहां पर बचाने की बात की ही जाती है, क्योंकि इंडिया का जो बेसिकली सागर इनिशिएटिव का विजन है, इसके एग्जांपल के तौर पे आपको इंडिया और मालदीव की जो फोर्सेस हैं उनकी बहुत सी एक्सरसाइज भी देखने को मिलती हैं, जैसे एक्वेरिन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड। यानी कि सिग्निफिकेंस जो है वो सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं लेकिन डिफेंस के नजरिए से भी बहुत ज्यादा यहां पर आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। प्लस इकोनॉमिक और ट्रेड अग्रीमेंट जो है इंडिया और मालदीव के हमेशा से ही बहुत जबरदस्त रहे हैं। अगर आप 2021 और 2022 की हम लोग यहां पर बात करें तो जो इंडिया है मालदीव का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा यहां पर ट्रेड पार्टनर बना था। इन दोनों के बीच में करीबन 300 मिलियन डॉलर का ट्रेड देखा गया था 2021 में, और यह आंकड़ा 2021 में ही पहली बार छुआ था। वहीं अगर बायलैटरल करेंसी स्वैप अग्रीमेंट की बात करें तो यह 22 जुलाई 2019 को इंडिया और मालदीव के बीच में साइन किया गया था। और बहुत सारी चीजें म्यांमार जो है इंडिया से इंपोर्ट करवाता है, हम भी म्यांमार से इंपोर्ट करवाते हैं। एग्जांपल के तौर पे म्यांमार से अगर इंडिया के इंपोर्ट की बात करें तो जो स्क्रैप मेटल्स हैं वो मालदीव से आई सेड म्यांमार, मालदीव से इंडिया में आते हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करें कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें हमें इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, एग्रीकल्चर गुड्स, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती हैं।
प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी इंडिया की वजह से मालदीव में बहुत ज्यादा डेवलप हुए। अगर हम लोग अगस्त 2021 की बात करें तो एक कंपनी है एफकॉन, जिसने अब तक का मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है अपने हाथों में लिया था, जिसे हम ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। प्लस हैनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भी इंडिया ने बेसिकली यहां पर बहुत ज्यादा यहां पर असिस्टेंस दिया था, कुछ लोन भी दिया था, कुछ अलग तरीके से भी मदद की थी, और 1.3 मिलियन पैसेंजर्स जो हैं वो एयरपोर्ट बेसिकली हैंडल कर सके, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने दिया था। इसके अलावा अगर 2022 की बात करें तो यहां पर अलग अलग लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से भी यहां पर आपको मदद दिखाई देती है मालदीव्स को भारत की तरफ से। तो यहां पर जब इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे हैं, फिर भी यहां पर मालदीव्स की तरफ से पिछले कुछ वक्त में हमें एक नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले। देखिए, जब भी इंडिया का रिलेशन किसी भी सरकार से जब बिगड़ता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया का रिलेशन उस देश से खराब हो गया है। कुछ साल पहले की ही बात है, नेपाल के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन कुछ वक्त पहले जब नेपाल में हमें पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है नेपाल में आ जाती है, तो वहां पर हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन खराब हो गया, इसका मतलब यह है कि नेपाल की गवर्नमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया के साथ सही तरीके से रिलेशन नहीं रखना चाहते, और जो पार्टी नेपाल में आज बैठी है चाइना के इन्फ्लुएंस में, वो जिंदगी भर नेपाल में नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये शिफ्ट आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, दोबारा से इंडिया और नेपाल का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। वहीं अगर उसी तरीके से हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो शेख हसीना को आज अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन जब तक शेख हसीना थी वहां पर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन भी काफी अच्छे माने जाते थे। और अभी जो बेसिकली एक तरीके की डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चल रही है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रहेगी, फिर से बेसिकली एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी कभी ना कभी बांग्लादेश में, चाहे वो इंटरनल सपोर्ट की वजह से हो, चाहे वो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से हो, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन फिर भी पहले जैसे होंगे। एंड सेम थ्योरी बेसिकली गोज विद द सिचुएशन ऑफ मालदीव ऑल्सो। तो हम लोग कहते हैं ना कि इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्त हो या दुश्मन, वो कभी परमानेंट नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही परमानेंट रहते हैं। तो जैसे ही दोबारा एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी मालदीव में, या फिर अभी की जो गवर्नमेंट अगर वो अपना इंटरेस्ट शिफ्ट कर देती है, तो फिर से इंडिया और मालदीव के जो रिलेशन है वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर यही रही है, और सरकार इसे समझती हुई है कि मालदीव से हमें दुश्मनी मोल नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें नुकसान मालदीव का नहीं होगा, इसमें नुकसान ज्यादा इंडिया का ही होगा। क्योंकि अगर हम लोग मालदीव को पूरी तरीके से इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, चाइना उसे फिर से इन्फ्लुएंस में ले लेगा, जैसे चाइना ने एक वक्त पे श्रीलंका को इन्फ्लुएंस में लिया हुआ था। और सबसे ज्यादा नुकसान जो है इंडियन ओशन रीजन के मैटर में इंडिया को ही यहां पर देखने को मिला था। अंत में हम लोग यही कह सकते हैं कि इंडिया और मालदीव का जो बेसिकली रिलेशन है वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड है, म्यूचुअल ट्रस्ट का है, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन और शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट का है। ट्रेड एंगेजमेंट जितने हो सके हम लोग बेसिकली बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जितने भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं मालदीव के, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमेंट से रिलेटेड हो, इंडिया लगातार मालदीव की मदद करता रहेगा और रिलेशन कम से कम बेहतर और बनाने की कोशिश करेगा। तो इसी तरीके के करंट अफेयर्स और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाएगा, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड टू चहल एकेडमी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए and subscribe to Chahal Academy YouTube channel. This is Anubhav Depani. I will see you in the next video. Thank you very much.